हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कहीं दूर की सफ़र के लिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अचानक से जाना पड़ रहा है हम लोगों को गांव और हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं। देखिए ये है स्टेशन का। सब बाबा धाम जाने वाले लोग बैठे हुए हैं ट्रेन के इंतजार में। प्लेटफॉर्म नंबर 4 at 9 hours। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं गांव, जो कि हमारा गांव पड़ता है छपरा में, और ये हमारी ट्रेन लगी हुई है। देखिए ट्रेन चल रही। तो अब हम अपने शहर से निकल चुके हैं और हमारी ट्रेन बहुत ही अच्छे से टाइम से खुल गई थी। तो अब हम अपने सफ़र की ओर निकलते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद हमने अपना सारा सामान सही से चेक किया। उसके बाद हम आराम से बैठ गए। मोस्ट ऑफ द सीट्स खाली ही थे क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे था, तो ज़्यादा भीड़ नहीं था। और ये आप देख रहे हैं, अभी हम कुशमी जंगल में पहुंच गए हैं, जो गोरखपुर के पास ही पड़ता है। बहुत ही हैवी जंगल है ये। फिर हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए देवरिया से आगे किसी स्टेशन पे रुकी थी, जहाँ पे पापा इन बंदरों को बिस्किट खिला रहे थे। और इतने सारे बंदर आ गए थे ना, पापा बिस्किट खा रहे थे तो देख के लगे मांगने और मैं से कूदने लगे थे सब। तो पापा ने सबको थोड़ा थोड़ा बिस्किट खिलाया। उसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी थी और कुछ देर के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के कंटिन्यू सफ़र के बाद हम पहुँच गए सिवान स्टेशन पे। तो सिवान स्टेशन पे हमारी ट्रेन लगभग 10-15 मिनट के करीब रुकी थी। तो यहाँ पे सामने मिल्क पार्लर था, तो भाई सबके लिए लस्सी लेने चला गया था। तो ये वहाँ पे लस्सी लेके आ रहा है और मैंने इसे छाछ लाने के लिए बोला था अपने लिए, तो वहाँ पे नहीं था। तो ये सबके लिए लस्सी लेके आया। उसके बाद सिवान से हमारी ट्रेन खुल गई। तो सिवान से निकलने के बाद अब हम लस्सी एंजॉय कर रहे थे और लस्सी भैया ने इतनी ठंडी दे दी थी कि हमने थोड़ी देर उसे रखना पड़ा था। तो यहाँ पे पापा ट्रेन में घूम रहे थे। लगभग सारी ट्रेनें खाली ही है और ये सिवान जंक्शन हमारा छूट गया। और लगभग यहाँ से 1.5 आवर के बाद जो था हमारा डेस्टिनेशन छपरा, वो आ गया था। और देखिए दोस्तों, तो फाइनली हम लोग छपरा स्टेशन पे उतर गए हैं और चल रहे हैं अपने गांव की तरफ। बाहर निकले हैं हम लोग। फाइनली हम लोग उतर गए। गाड़ी संख्या 5-2-1 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 1523 from Barauni via मुजफ्फरपुर हाजीपुर। चलिए, तो देखिए टेम्पो स्टैंड है ये। यहाँ से हम लोग टेम्पो करेंगे यहाँ से अपने गांव के लिए और चलेंगे हम लोग गांव। ये हैं
मेरे पतिदेव, मेरे बेटा और मेरी बेटी देखिए। और ये है छपरा जंक्शन। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर और हम लोग लेंगे, अब हम लोग टेम्पो लेंगे। ये टेम्पो स्टैंड है। तो पापा यहाँ ऑटो की बुकिंग कर रहे थे क्योंकि हमें ऑटो रिज़र्व करके ही जाना पड़ता है। तो हमारा गाँव यहाँ से लगभग 2.5 आवर लगते हैं जाने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने अंदर होगा छपरा स्टेशन से। तो उसके बाद से हमने टोटो बुक किया था, ये ई रिक्शा। ये बहुत कंफर्टेबल होता है और हवा भी लगते रहता है इसमें। और गांव में तो अक्सर जीप वगैरह ही चलते हैं, तो उसमें हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। सो इस वजह से हमने ई रिक्शा बुक किया। और मोस्ट ऑफ देख रहे हैं आप, ई रिक्शा बहुत ज़्यादा ही अब आने लगे हैं, तो हमने यही बुक कर लिया था। तो ये हमारे घर तक ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पड़ गया था क्रॉसिंग रास्ते में। उसके बाद से हम घर की तरफ निकल लिए। और यहाँ पे देखिए, ये हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति स्टेशन के जैसे बगल में ही लगा रखी थी। अभी ये मतलब अंडर प्रोसेस ही है। उसके बाद तो गोरखपुर में तो भाई नामो निशान नहीं है हमारे शहर में बारिश का। और यहाँ बारिश का पानी इतना ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब जिस सुबह हम ट्रेन में थे, यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश आप देख सकते हो कितना पानी भर गया था। उसके बाद रास्ते में पापा ने गाड़ी रोकवाया था, तो हमें वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था। तो एक आइसक्रीम की दुकान थी, तो सुधा की आइसक्रीम थी ये। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, मैं और भाई। उसके बाद हमारा ये रिक्शा फिर से स्टार्ट हो गया था और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। और मतलब कि आप बहुत टाइम बाद में जा रही हूँ घर। वैसे तो पापा, मम्मी और भाई अक्सर आते जाते रहते हैं, क्योंकि छोटे वाले दादाजी हैं यहाँ पे। तो पापा अक्सर आते जाते रहते हैं उन्हें देखने के लिए और गांव की खेती वगैरह सब देखने के लिए। और मैं तो पूरे 8 साल बाद जा रही थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये रास्ते में मुझे बैलगाड़ी दिखा, मतलब कि इतना डेवलप हो गया है सब कुछ, तो ये सब इतनी जल्दी देखने को मिलता नहीं है। तो हमें रास्ते में एक बैलगाड़ी दिखा था और बचपन में ना एक बार मैं इस पे बैठी भी हूँ। और उसके बाद से करीबन 2.5 आवर से भी अधिक लग गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते। शाम हो गई थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इधर एकदम क्लाउडी मौसम हो रहा था बारिश का। उसके बाद से ये देखिए, ये सारे खेत और ये सारे फसल उग रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं है कौन से फसल है। तो ये आखिरी रास्ता था जो हमारे घर की तरफ जाता है। और ये स्कूल है जिसमें मतलब हमारे गांव का स्कूल है जो हमारे गांव में पड़ता है वो। और यहाँ से लगभग 5 मिनट का रास्ता और था, 5 से 10 मिनट का, और लगभग हम आ ही गए हैं। और रास्ते में हमें कहीं भी सड़क वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं मिला। बहुत अच्छे से बिहार की सड़कें डेवलप हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से। और अब हम अपने गांव पहुंच चुके हैं, एकदम मेन एंट्रेंस के पास है। और ये हमारे गांव का शिव मंदिर है जो कि हमारे गांव के एकदम बाहर में पड़ता है। और हमारे गांव से और जितने भी मतलब गांव की तरफ जितने भी लोग हैं ये सारे यहीं पे आते हैं। ये शिव मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। और बस अब हम थोड़ी ही देर में घर पहुँचने वाले हैं।
फाइनली अब हम अपने घर पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा मंदिर जो कि पापा के दादाजी ने बनवाया है और ये हमारे ही ज़मीन में है। और यहाँ भाई बैठा था, बड़े पापा का बेटा, और ये मंदिर है और ये दलान है जिसे जहाँ हम लोग बैठते हैं। उसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हम घर में आ गए थे। घर में आने के बाद हमने हाथ पैर धोया और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद सबने हमें चाय नाश्ता कराया। उसके बाद यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे थे। तो ये सारे हमारे बड़े पापा के और चाचा के बच्चे हैं और ये सब दीदी लोग हैं। और यहाँ पे आने के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद तो बातें तो होती ही हैं, सब ट्रेन की बातें इधर उधर की और घर की कुछ बातें, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, ये सारी बातें कर रहे थे हम। और काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मतलब इतने टाइम बाद घर आने का। तो काफ़ी सारी बातों के बाद हम यहाँ अभी भी मतलब 1-2 घंटे के लिए कंटिन्यूसली बैठ के बातें ही कर रहे थे। मतलब बातें जब शुरू हो जाती है तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग ना सावन का है। मतलब हम सावन के महीने में गए थे और लेट पोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा कुछ क्लिप्स ना इसके मिसप्लेस हो गए थे। सो इस वजह से ये लेट अपडेट होगा। सो यही था हमारा व्लॉग, कैसे हम गांव आए। और हमने अभी आप हमारे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। इसका मैं 1 और 2 पार्ट डालूँगी और उसके बाद देखिएगा कैसे हमने क्या किया, कितना एंजॉय किया। तो यही था हमारा व्लॉग गांव का और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।